कम हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जो कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। एक सैंडविच की कंडीशन है। सैंडविच का मतलब हमारे पास होता है 2 लेयर्स, ब्रेड की एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर, उसके दरमियान में एक मटेरियल फिल होता है। अब इसमें हमारे पास सैंडविच की फॉर्म कैसे आ गई है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर है हमारे पास, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे है हमारे पास, और इसके मिड में हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OAB सैंडविच है। OAB ये इसका हमारे पास मटेरियल है। एरिया ऑफ OAB हमारे पास फर्स्ट है, उसके बाद टोटल एरिया हमारे पास ट्रायंगल का OAD, इसी के अंदर ये मिड में एक सैंडविच पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के मुताबिक हम इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं कि ये स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम 2 कंडीशन दे सकता है, या वो देगा प्रूव दैट साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, या वो देगा स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम। इन दोनों में से एक कंडीशन देगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम है, इसको यहाँ पे प्रूफ लिख लेंगे। ये हमारे पास प्रूफ है। अब ये डायग्राम हमारे पास है, एक सर्कल, एक यूनिट सर्कल है हमारे पास। यूनिट सर्कल हमेशा हमारे पास जो भी होता है उसका रेडियस हमारे पास हमेशा 1 ही होता है, यूनिट सर्कल का रेडियस। अब इसमें यूनिट सर्कल है, अब यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 होगा। एक सर्कल के अंदर कितने रेडियस बन सकते हैं, अनडिफाइंड इन्फिनाइट मैनी रेडियस बन सकते हैं। कौन कौन से रेडियस हैं, OAB हमारे पास रेडियस है, OBB हमारे पास रेडियस है। अगर इसको कोई नाम दे दिया जाए, ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा। OX प्राइम का नाम दे दें तो ये भी हमारे पास एक रेडियस होगा, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। हमारा मेन काम इस फॉर्म में है, इस तरफ नहीं है, इसलिए हमने इसको कोई नाम नहीं दिया ताकि कोई ज़्यादा मवाद ना बन जाए। जनरलाइज हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एक ये फॉर्म हमारे पास होगी। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, ये ट्रायंगल। अब AOB तो ओरिजिन जो हमारे पास है, ये मीडियम एंगल, जब भी हम कोई फॉर्म लेंगे जो मिड की हमारे पास साइड आएगी इसका हमेशा एंगल यूज़ होगा। इसका एंगल हमारे पास थीटा है और वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे उसी एंगल को, थीटा को। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इसका एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा, हमारे पास आएगा फोर्थ फॉर्म, तीसरी कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर के 2 डिफरेंट फार्मूले, एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है 1/2 बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, 2 कंडीशंस में बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जब भी हमारे पास होगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये सर्कल होगा, इस सर्कल का एरिया ही फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन कोई एक पार्ट बेशक ले लिया लेकिन उसका कंप्लीट का एरिया फाइंड होगा। अब हम आते हैं कंडीशन पे, नो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी फॉर्म है, AC, और बेस हमारे पास कौन सी है, OB हमारे पास बेस है। अब OB और AC हमारे पास कंडीशन आ गई है। AC जब भी हम इसको बाय पाइथागोरस मेथड करते हैं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, जो इसमें हमारे पास काज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसी की कंडीशन में हमारे पास बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर AC है। अब AC ओवर AC ओवर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ी साइड OB है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो ये साइन बन गया हमारे पास। इसी के अंदर OB तो हमारे पास हम पहले भी कह चुके हैं यूनिट सर्कल है, OB रेडियस हो गया, ये बन गया 1, तो AC साइन होगा, AC की जगह पे साइन आ गया, OB 1 आ गया। ये पहला पॉइंट हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट पे रेडियस, पहली कंडीशन बता चुका हूँ, यूनिट सर्कल है इसलिए रेडियस 1 आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर OAB का एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा, अभी डिस्कस किया है। रेडियस 1 है
आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1/2 थीटा आ गया। एरिया, अब थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल का फार्मूला आएगा। अब ओ ए डी है तो हमारे पास ओ ए और ए डी आएगा, ओ ए और ए डी आएगा। परपेंडिकुलर और बेस, ओ ए ओवर ये आ गया, ये परपेंडिकुलर। अगर इस ट्राइंगल को यूं मूव कर दिया जाए तो सबसे बड़ी साइड ये हमारे पास आ गई, ओ डी सबसे बड़ी साइड है, ये बेस बन गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हमारे पास सबसे बड़ी साइड परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो ओ डी सबसे बड़ी साइड है। आप इसको खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टेन बन गया ओ डी ओवर ओ ए हमारे पास हमेशा 1 है, ओ ए हमारे पास रेडियस है, इसलिए हम ये 10 की वैल्यू पुट कर दी है। अब तीनों की वैल्यूज़ इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब 1/2 है, सबसे पहले 2 से मल्टीपल कर देंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी। डिवाइडिंग बाय साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी हो गया, ये भी। तो 10 हमारे पास हमेशा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। 10 को हम साइन ओवर कॉस कहते हैं। एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई है जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। अब इसी जनरल फॉर्म को रेसिप्रोकल किया है, हमने इनइक्वलिटी चेंज नहीं की, सिर्फ उसको रेसिप्रोकल भी किया है, लिमिट भी पुट किया है। 1 है, 1 को 1/1 लिखें वही 1 आ जाएगा। इसको जब रेसिप्रोकल किया उलट हो गया, थीटा ओवर साइन थीटा को साइन थीटा ओवर थीटा लिखा है, 1 ओवर कास थीटा को कास थीटा बाई 1 लिखा है। तो जब इस टेकिंग रेसिप्रोकल एंड लिमिट ये कंडीशन ली है 1, ये कंडीशन हमारे पास बन गई है, सो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब इसमें हमारे पास ये भी 1 आ गया, तो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास आ गया, सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ।